हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हम अपनी जून की मंथली मैगजीन कर रहे थे, तो इसमें हमने सोशल इश्यूज़ के सेक्शन स्टार्ट किया था। तो चलिए इसमें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं, जेंडर डायमेंशंस ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। सो गाइस, हमने अप्रैल की मैगजीन, आई थिंक मैंने तो अप्रैल की मैगजीन आपको नहीं पढ़ाई है, लेकिन अप्रैल की मैगजीन में भी ये बताया गया था कि कोविड पैंडेमिक की वजह से किस तरह से फीमेल पे इफ़ेक्ट पड़ा है, डोमेस्टिक वायलेंस किस तरह से उस पर इंक्रीज़ हुआ है, किस तरह से, और जो भी सोशल एंड जो भी इकोनॉमिक जो हर्डल्स हैं वो वुमेन के लिए क्या है, इंक्रीज़ हुआ है। तो चल पढ़ लेते हैं। कोविड-19 लॉकडाउन एंड द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स आर लाइकली टू हैव एन आउटसाइज्ड इम्पैक्ट ऑन वुमेन। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से या सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म की वजह से कहीं ना कहीं जो वुमेन है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। जरा देख लेते हैं। कोविड-19 आउटब्रेक सबसे ज़्यादा सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है। आपको पता ही है, वर्ल्ड को अनप्रेसिडेंटेड मैनर, मतलब कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते किस तरह से इन्फेक्ट कर रहा है। हाउ एवर नॉट एवरी वन इन एवरी प्लेस विल बी अफेक्टेड इन द सेम वे। एक्सपीरियंसेस शो कर रहे हैं कि जो वुमेन है वो स्पेशली क्या कहीं ना कहीं ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं। कैन बी स्पेशली एक्टिव एक्टर्स फॉर चेंज वाइल दे कैन ऑल्सो एक्सपीरियंसेस द इफेक्ट ऑफ द क्राइसिस इन द डिफरेंट वे। मतलब कि जो वुमेन है वो अलग से डिफरेंट वे में एक्सपीरियंस कर रही है, मेनली नेगेटिव वे में। जेंडर गैप देखा गया है इस आउटकम्स में कि हेल्थ और एजुकेशन में जेंडर गैप कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। आपको पता है ऑलरेडी जो हमारी इंडिया है, इवन की जो कि साउथ ईस्ट एशियन की जो कंट्रीज हैं उनमें ऑलरेडी क्या है, जेंडर डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। कोविड-19 को इससे चलते हुए देखा है कि जो ये जेंडर डिफरेंसेस हैं वो और बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कि हेल्थ एंड एजुकेशन कहीं ना कहीं लड़कियों को कम मिलेगी, या फिर जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है इन लड़कियों को कहीं ना कहीं कम पड़ेगी। और जो इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक है वो और जेंडर डिफरेंस को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, फॉर द मोस्ट पार्ट द नेगेटिव इम्पैक्ट्स कैन बी एक्सपेक्टेड टू एक्सकबरेट डीपर। मतलब कि अब जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, मतलब और ज़्यादा इंडिविजुअल को इफेक्ट करेंगे, और डीपर मतलब कि और बुरी तरह क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। जरा देख लेते हैं इंडिया की जो वुमेन वल्नरेबिलिटी है टू कोविड इम्पैक्ट्स, किस तरह से वुमेन ज़्यादा वल्नरेबल है। लाइवलीहुड एंड जॉब सिक्योरिटी में देखा जाए तो ऑक्सफैम इंडिया है जिसने एस्टिमेट किया था जो वुमेन है जो इकोनॉमिक लॉस होएगा वो ज़्यादा सफ़र करेंगी, क्योंकि देखा जा रहा है जो वुमेन अपनी जो जॉब्स को लूज़ कर रही हैं इस पैंडेमिक के दौरान वो अराउंड $216 बिलियन के अराउंड वो इकोनॉमी लूज़ कर रही है, अराउंड 8% ऑफ द जीडीपी। दिस क्लाउड्स वुमेन ऑलरेडी पोर इकोनॉमिक आउटलुक। इस वजह से जो वुमेन है वो और पुअर कंडीशन में क्या चली जाएगी। अगर हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें बता रहा है कि जो 81% इंडिया में जो वुमेन वर्किंग है वो ऑलरेडी इनफॉर्मल सेक्टर में क्या करती हैं, जॉब कर रही हैं। और कोविड पैंडेमिक की वजह से सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट हिट हुआ है कौन, इनफॉर्मल सेक्टर हुआ है, जिस वजह से क्या सबसे ज़्यादा वो वुमेन की जो जॉब्स हैं उन पे क्या पड़ा है, इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, अब जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो नीड है वो ऑलरेडी क्या कर रखी है, जो वुमेन से रिलेटेड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो वुमेन के एम्पावर्ड में रिलेटेड काम करते हैं वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का फंक्शन क्या डिस्टर्ब हो रहा है, जिस वजह से जो वुमेन वेलबींग या एम्पावरमेंट है उनको क्या हो रहा है, और ज़्यादा क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, पावर्टी ऑफ फेमिनाइजेशन ऑफ पावर्टी, तो कोई गाइस ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप अपने ऐसे में भी लिख सकते हो। मैनी वुमेन्स आर एट द रिस्क ऑफ परमानेंट एग्जिट फ्रॉम द लेबर मार्केट। मतलब कि जो अभी भी काम करते हैं लेबर मार्केट में काम करते हैं, इस पैंडेमिक की वजह से क्या आएगा, बहुत वुमेन ऐसी होंगी जो परमानेंट इस लेबर मार्केट से कहीं एग्जिट कर देंगी। जो पोस्ट कोविड जो एंड में जो रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा, जो पावर्टी है ना उसमें भी जो सबसे ज़्यादा वुमेन है ना वो कहीं ना कहीं पावर्टी में की लाइन में ज़्यादा पहुँचेगी। वर्ल्ड बैंक की रिसर्च के अनुसार उन्होंने क्या, जो पैंडेमिक क्या करेगी, जो 12 मिलियन इंडियंस को पावर्टी में लेके जाएगी, और जिसमें जो वुमेन है वो ज़्यादा ओवर रिप्रेजेंट होगी अमंग द न्यू फ्लो। ठीक है, सोशल इनइक्वालिटीज देख लेते हैं। तो आपको ऑलरेडी पता ही है इंडिया में ऑलरेडी कितनी सोशल इनइक्वालिटीज एग्जिट करी हैं, लेकिन जो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से क्या आएगा, और ज़्यादा जो इंडिया में जो सोशल इनइक्वालिटीज है वो बढ़ेंगी और वो डीपली बढ़ेंगी। जो अनसेफ एनवायरनमेंट है मैनी प्लेसेस में, या जो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बर्डन था वो कहीं ना कहीं बढ़ा। आपको पता है सारे के सारे जो डोमेस्टिक बर्डन है वो वुमेन के ऊपर ही होते हैं कि हाउस होल्ड वर्क करो, ठीक है, बच्चों की पालन करो, एल्डर्स का पालन करो, वो सारा वुमेन के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबल है। डोमेस्टिक वायलेंस देखो ये ऑलरेडी एक रिपोर्ट आ चुकी थी, मतलब कि अप्रैल की मैगजीन में मैंने पढ़ी थी कि जो डोमेस्टिक वायलेंस इस लॉकडाउन में क्या है 2 गुना बढ़ा है, और उनकी कंप्लेंट्स भी बढ़ी हैं सिंस द लॉकडाउन। यूएनएफपीए ने वार्न किया है कि पैंडेमिक कुड रिड्यूस द वर्ल्ड प्रोग्रेस। इसकी वजह से पैंडेमिक की वजह से क्या है, वर्ल्ड प्रोग्रेस रिड्यूस हो सकती है अगेंस्ट द जेंडर बेस्ड वायलेंस बाय द 1/3। माइग्रेंट वुमेन देखा गया है कि आपको देख रहा है किस तरह से जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो माइग्रेट कर रहे हैं अपनी होम टाउन में। तो बहुत मिलियंस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो क्या अपनी सिटीज़ में आ रहे हैं, जिस वजह से क्या है
सेफ्टी कंसर्न्स हैं, कहीं ना कहीं ट्रैवल रिस्क है फॉर मैनी। कोविड-19 की वजह से अदर हाउस होल्ड डायनेमिक्स भी आ गई हैं। डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो वुमेन के ऊपर, जैसे कुकिंग की, क्लीनिंग की, वो क्या हो गई है, बढ़ गई हैं। जो इंडियन फैमिलीज में आपको पता है जो वुमेन है वो सबसे लास्ट में खाती है, सबसे कम खाती है, जिस वजह से फाइनेंशियल स्ट्रेन और जो फूड शॉर्टेज है उससे सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होगी वो वुमेन होगी, क्योंकि उसको वुमेन को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। फूड सिक्योरिटी में भी हमने जेंडर इनइक्वालिटी पाई गई है, ये और इंक्रीज़ होएगी विच विल फर्दर फॉलोइंग द लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम। क्योंकि यार पैसे ही नहीं होगा, तो पैसे नहीं होगा तो बंदे को खाने के लिए कम पैसा मिलेगा, और अगर खाना कम आएगा तो उसमें क्या है भाई, लेडी तो बोल देगी कि यार नहीं यार तुम ही खा लो, मुझे रहने तो, ठीक है। तो इनडायरेक्टली क्या है, वुमेन के न्यूट्रिशन पे क्या करेगा, इफेक्ट पड़ेगा। हेल्थ में देख लेते हैं, वुमेन ऑलरेडी क्या है, हेल्थ सर्विसेज को ऑलरेडी कहीं ना कहीं स्ट्रेस फेस करती है। गवर्नमेंट के डाटा के अकॉर्डिंग 55% वुमेन रिपोर्ट नॉट यूजिंग द पब्लिक हेल्थ सर्विस। अभी भी 55% वुमेन है जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर आता है। आपको पता है कि हेल्थ में कितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर आता है, और वुमेन को लेकर क्या हेल्थ एक्सपेंडिचर ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू मैन इन डेवलपिंग कंट्री की सर्विस। जैसे कि यार वुमेन की हेल्थ को लेकर क्या, जैसे मैटरनल हेल्थ हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, तो इन चीज़ों में क्या है ना, वुमेन की हेल्थ केयर पे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। और अभी जो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से क्या, कहीं ना कहीं क्या इंटरप्ट हो गया, जिस वजह से वुमेन है उसके ऊपर और नेगेटिव कंसिक्वेंस पड़ेगा। अब क्या है, वर्क एंड केयर की वजह से जो वुमेन है वो ज़्यादा वल्नरेबल एट द इन्फेक्शन, दैट इज़ द वुमेन आर एट हाइयर रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द वायरस, बिकॉज ये ओवर रिप्रेजेंटेटेड है हेल्थ केयर सेक्टर में। आपको पता है नर्सेज भी मैक्सिमम गर्ल्स ही होती हैं, या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर या बर्थ अटेंडेंस मेनली क्या है, तो ये ओवर रिप्रेजेंटेड हैं, जो गर्ल्स हैं वो ओवर रिप्रेजेंटेड है हेल्थ केयर सेक्टर में। इस वजह से ये ज़्यादा वल्नरेबल है वायरस कॉन्टैक्ट होने में, ठीक है। न्यूट्रिशन अभी आपको देखा जाए, स्कूल शट डाउन हो गया है, जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे मिड डे मील दी जाती हैं, तो वो जो बच्चे हैं वो मिड डे मील पे डिपेंडेंट होते हैं। तो जिस वजह से क्या है, जो गर्ल्स की जो मिड डे मील की जो मिस होगी, उनको क्या है, कहीं ना कहीं क्या पड़ेगा, उनकी न्यूट्रिशन में कमी आएगी। क्योंकि आपको पता है उनको घर में भी क्या है, जेंडर नेचर में न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है कि हाँ यार चार रोटी तो यार तो अपने बेटे को दे दो, 2 रोटी लड़की को दो, ठीक है। तो जेंडर नेचर में खाना दिया जाता है, तो क्या है, मिड डे मील में कम से कम वो खुल के खा सकती थी। अब क्या, स्कूल क्लोजर की वजह से उनके न्यूट्रिशन पे इफेक्ट पड़ा है। अदर एस्पेक्ट्स क्या है, केयर का एडिशनल बर्डन उन पर पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है वुमेन को कहीं ना कहीं अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, क्योंकि हाउस होल्ड वर्क के चक्कर में, क्योंकि आपको पता है इंडिया की जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है और कल्चर एक्सेप्शन है, वो बोलती है कि सारा बर्डन वुमेन पे डालती है कि हाँ चिल्ड्रन की केयर भी आप करो, एल्डर की केयर भी आप करो, या जो हाउस होल्ड सारी वुमेन पे बर्डन, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग और डिजिटल एजुकेशन, ये हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह जो गर्ल्स की एजुकेशन को सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज है, क्योंकि यार इकोनॉमिकली हर बंदा वीक हो जाएगा, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। और अगर किसी का लड़का लड़की है तो वो क्या करेगा, प्रेफर करेगा कि यार मैं अपने लड़के को पढ़ाऊँ, लड़की को ना पढ़ाऊँ। क्योंकि अभी देखा कि जो 29% इंटरनेट यूज़र्स हैं वो इंडिया में सिर्फ फीमेल है। मतलब कि आप देख लो कि 100% में से सिर्फ 29% है जो फीमेल्स हैं जो इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, जिस वजह से जो मेनली क्या है, जो लड़कियां ही हैं वो एजुकेशन से क्या करेंगी, सफ़र करेंगी। अब क्या करते हैं, वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं, देखो यही है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री है, उन्हें कुछ कंसल्ट करना पड़ेगा कि किस तरह से जो कोविड-19 का इम्पैक्ट जो वुमेन पे आ रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकें। जो कुछ स्टेप्स भी लिए गए हैं गवर्नमेंट ने, देखो एक है व्हाट्सएप नंबर, इमरजेंसी व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया गया किसने के द्वारा, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, कि आप व्हाट्सएप नंबर पर क्या कर सकते हो, अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, साथ में आप ऑनलाइन कंप्लेंट लिंक या ईमेल भी भेज सकते हो, ठीक है। मनरेगा ने क्या करा है, अभी आपको पता है जो मनरेगा स्कीम है वो मेनली रूरल एरियाज में चलता है। अब उसने क्या करा है, अपनी जो मनरेगा स्कीम है उसको एक्सटेंड करके अर्बन पोर की हेल्प भी करी है। इससे क्या होएगा, जो लास्ट के जो अनएम्प्लॉयमेंट है अर्बन एरिया, उसको हम एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मनरेगा शुड बी एक्सटेंडेड टू अर्बन एरियाज टू क्रिएट जॉब्स फॉर द अर्बन पोर। इससे क्या, जो मेनली जो लार्ज नंबर ऑफ वुमेन है जो अनएम्प्लॉयड हो गया, वो क्या उनको बेनिफिशियल पहुंच जाएगा। एक्सपेंड द एम्बिट ऑफ द मनरेगा टू इंक्लूड हैंडीक्राफ्ट एंड फोक। अभी ये मनरेगा के अंदर ना वो हैंडीक्राफ्ट या फोक आर्ट्स को नहीं इंक्लूड करते, तो इन्होंने क्या, जो मनरेगा के अंदर क्या हैंडीक्राफ्ट और फोक आर्ट्स को भी इंक्लूड किया, क्योंकि आपको पता है वुमेन्स क्या होता है, वो मेनली क्या रहती हैं, इसमें ज़्यादा इंडल्ज रहती हैं हैंडीक्राफ्ट या फोक आर्ट को लेके, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक तरह से इनकम सपोर्ट देगा पुअर वुमेन को, और साथ में हमारा जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट और आर्ट है उसको प्रिजर्व करेगा। देखो उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। वुमेन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिजर्विंग द हैंडीक्राफ्ट एंड द आर्ट बट हैव बीन कम्प्लीटली लेफ्ट आउट ऑफ द रिलीफ पैकेज विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट। उनके लिए भी ये वो नहीं था कि भी हाँ कि ये क्राफ्ट्स को हम खो ना दें। इस वजह से अगर मनरेगा उनको इंक्लूड कर, इससे क्या होगा, एक पुअर वुमेन को भी इनकम सपोर्ट मिलेगी और हम अपने जो हैंडीक्राफ्ट्स और आर्ट्स उनको भी प्रिजर्व करने में सक्षम रहेंगे। अब क्या, हम वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट करो, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेनली वुमेन को एम्पावरमेंट के लिए काम करती हैं।
हमें क्या करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट्स करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड सपोर्ट द इंडस्ट्रीज लाइक द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एंड द टेक्सटाइल एंड द गारमेंट सेक्टर, जिसमें ऑलरेडी जो वुमेन है ज़्यादा बल्क अमाउंट में वर्कर्स हैं और मेन बायर्स हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो अभी क्या है, अनाउंसमेंट भी किया है कि वहाँ पे जो लिमिट है कोलेट्रल फ्री लेंडिंग की वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की इंक्रीज करिए, 10 लाख से 20 लाख करिए। इज अनदर वेलकम स्टेप, बट द मेन प्रॉब्लम बिफोर सेल्फ हेल्प ग्रुप इज द डिमांड शॉर्टेज, क्योंकि डिमांड ही नहीं है तो उनको क्या करेंगे। हमें क्या है, प्रेग्नेंट और नर्सिंग वुमेन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने हैं। गवर्नमेंट ने क्या कोविड-19 रिलीफ पैकेज में कोई भी प्रोविज़न नहीं दिया प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर्स को, ठीक है, जो ऑलरेडी क्या है हार्डशिप्स झेल रही हैं लॉकडाउन के बीच में। तो मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम के अंदर क्या प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर को क्या दिया, ऑलरेडी जो कैश ट्रांसफर 6,000 रुपये देते हैं 3 इंस्टॉल में। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो ये कैश ट्रांसफर है इसको पहली बात अमाउंट को बढ़ाना चाहिए और स्पेशल राशन देना चाहिए प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन को, ताकि उन लोगों का न्यूट्रिशन बना रहे। कुछ स्टेट्स हैं जैसे झारखंड ने एक स्टार्ट किया 24/7 मैटरनिटी और प्रेगनेंसी हेल्पलाइन नंबर, ताकि क्या कर सके, जो नेसेसरी मेडिकल असिस्टेंस जो भी लॉकडाउन के ड्यूरिंग इन प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर्स को चाहिए वो इनके पास पहुंचा सकी जाए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया। आगे टॉपिक पे चलते हैं, कोविड-19 एंड द इंडियाज़ हेल्थ केयर सेक्टर, ठीक है। अभी कोविड-19 क्राइसिस की वजह से हमने देखने को पता चल गया कि इंडिया का हेल्थ सेक्टर कितना अच्छा है या कितना बुरा है, हमें पता चल चुका है। हैज़ हाईलाइटेड द ग्लेरिंग गैप्स, कि कितना ज़्यादा गैप्स है इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर में। सेम टाइम हमें ये भी पता चल गया कि हमें किस तरह इंडिया के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। मोर और न्यूज़ देख लेते हैं। देखो, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस है, मतलब कि कोई भी पेंडेमिक आती है तो कितनी कंट्री की उस पेंडेमिक के लिए प्रिपेयर्डनेस है, तो उसमें जो इंडिया का रैंक है वो 57 है, और जबकि यूएसए का रैंक 1 है, यूके का 2 है, ब्राज़ील का 22, इटली 31। और इसमें बता रहे हैं कि इंडिया की वल्नरेबिलिटी कितनी थी, ठीक है। एक इसकी रिपोर्ट थी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, ठीक है। मेजर देखो ये किस हिसाब से उन्होंने मतलब कि चेक करती है इस रिपोर्ट की, ऑफकोर्स कि यहाँ नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ नर्सेज कितने हैं, या मेडिकल इक्विपमेंट्स वहाँ पे कितने हैं। थोड़ा देख लेते हैं जो अवेलेबिलिटी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है। इंडिया में क्या है, 10,000 सिटीजन पे देखा गया 8.5 हॉस्पिटल बेड्स हैं और 1445 सिटीजन पे 1 डॉक्टर अवेलेबल है, जबकि WHO प्रिस्क्राइब करता है कि 1000 डॉक्टर्स पे 1000 पेशेंट पे 1 डॉक्टर होना चाहिए। 1000 पीपल पे 1.7 नर्सेज हैं, जबकि WHO प्रिस्क्राइब करता है कि 1000 पेशेंट्स पे 3 नर्सेज होनी चाहिए, विच मेक्स इस वजह से पता चलता है कि इंडिया के पास कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक मतलब कि लोग चाहिए वो भी उनकी कमी है। हमारे पास क्या जो वेंटिलेटर्स हॉस्पिटल्स में उनकी बहुत ज़्यादा कमी है, विच इज़ वन ऑफ द मेजर डेफिशिएंसी सफर्ड बाय द पेशेंट विद सेवर कोविड-19 इन्फेक्शन, ठीक है। हमारे पास जो डायग्नोस्टिक लैब्स हैं उनकी भी कमी है, जिस वजह से क्या है हमारा टेस्टिंग है उसमें डिले हो जाती है, और इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो डिजीज़ की प्रोग्रेस है उसमें हम काम नहीं कर पाते, ठीक है। तो हमने इसमें 3 चीज़ें देखी कि किस तरह से हमारे पास हॉस्पिटल बेड्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेज की कमी है। फिर हमने देखा किस तरह से हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी है। फिर हमने देखा किस तरह हमारे पास डायग्नोस्टिक लैब्स की कमी है। फिर हमने देखा जो हेल्थ केयर वर्कफोर्स है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब कि जो मोस्ट ऑफ द जो वर्कफोर्स प्रैक्टिस है मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में या टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कफोर्स है, जबकि जो स्मॉल टाउन है स्मॉल विलेजेस है वहाँ पे क्या है हेल्थ केयर वर्कर्स की डेफिशिएंसी, ये आपको पता भी होगा। हेल्थ केयर का डिनाइल है, आपको पता है जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें 62% ऑफ टोटल हॉस्पिटल बेड्स हैं, चाहे आईसीयू, और 56% उसमें वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन उसके पास क्या है ज़्यादा पेशेंट्स नहीं है, क्योंकि आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। तो इस वजह से क्या वो पुअर पीपल को कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट नहीं देते, जिस वजह से क्या है इनके जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर पे क्या है कहीं ना कहीं जो वो है बोझ है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव परसेप्शन ऑफ मेडिकल करियर, ठीक है। अभी क्या है जैसे शॉर्टेज ऑफ पीपीई की वजह से क्या हुआ, हेल्थ वर्कर्स कहीं ना कहीं इन्फेक्ट हो गए हैं, हेल्थ केयर इन्फेक्ट हो गए हैं, ठीक है, जिस वजह से क्या है जो पेशेंट्स कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली इफेक्ट हुए हैं। अभी तो ऑलरेडी यार हमारे पास डॉक्टर्स कम है, नर्सेज कम है, अगर यार वो भी इन्फेक्ट हो जाएंगे तो फिर बताओ ना, वो नेगेटिव और इम्पैक्ट बताएंगे हमारे मेडिकल करियर को। गैप्स इन अर्बन हेल्थ सर्विसेज एंड अर्बन प्लानिंग, मतलब कि जो कोरोना वायरस एपिडेमिक को हमने देख लिया किस तरह से अर्बन एरियाज को उन्होंने इफेक्ट करी है, और ये हाईलाइट करे कि कितना जो अर्बन हमारे में अर्बन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की भी कितनी कमी है, स्पेशली सब अर्बन रीजन्स में, ठीक है। डिसफंक्शनल स्टेट ऑफ द इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, ये 2004 में लॉन्च हुआ था ताकि हम स्ट्रेंथन कर सकें डिसेंट्रलाइज लेबोरेटरी, जो IT इनेबल्ड डिजीजेस होते हैं उनको किस करते हैं हम डायग्नोज कर सकें, उन्हें स्ट्रेंथन कर सकें। इंडिया क्या है बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स पे डिपेंड, आपको पता है इंडिया जेनरिक मेडिसिन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन क्या है कि वो 70% जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स पे चाइना पे डिपेंडेंट है। तो ये है कि जो इंडिया की ओवर डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स पे, ठीक है। हमारे क्या डिसबिलीफ इन द अल्टरनेटिव ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट, हम लोग क्या है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन पे कहीं ना कहीं क्या करते हैं कम डिपेंडेंट हैं, कम बिलीव करते हैं, जिस वजह से कि जो आयुष ट्रीटमेंट्स है तो लैक ऑफ प्रिसाइज स्टैंडर्ड फॉर द हर्बल फॉर्मेशन, जो मैंने ट्रेडिशनल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं वो क्या है मतलब कि खुल के क्या है अपनी जो रेसिपीज़ हैं उनको रिवील नहीं कर सकते। एज अ रिजल्ट एफिकेसी स्टडीज़ आर बीइंग एब्सेंट और द पुअरली एग्जीक्यूटिव, लैक ऑफ फोकस ऑन द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। हम क्या करते हैं कि यार ये नहीं कि भी यार
बुखार होने से पहले दवाई ले लें, नहीं, हम लोग क्या करते हैं बुखार होने के बाद उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे बहुत कम स्पेंड करते हैं, देखा जाए 7% ही हम स्पेंड करते हैं, जबकि 80% हम लोग स्पेंड करते हैं ट्रीटमेंट या क्योर पे, ठीक है। वो लोग बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बट इंडिया में ये स्टेप नहीं चलता है। इंडिया में लोग क्या क्योर पे ज़्यादा बिलीव करते हैं एज कम्पेयर टू प्रिवेंशन, ठीक है। गैप्स इन केयर ऑफ द नॉन कोविड-19 पेशेंट, अभी क्या है कोविड के चलते हुए लोग ज़्यादा से ज़्यादा किस पे फोकस कर रहे हैं, कोविड-19 पेशेंट पे फोकस कर रहे हैं। इस वजह से क्या है जो नॉन कोविड पेशेंट है, जैसे जो क्रोनिक डिजीज से सफ़र कर रहे हैं या फिर ओल्ड डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, उनके जो ट्रीटमेंट में या डिले हो रहा है या फिर उन्हें मिस किया जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इससे करना, ऐसा नहीं करना है। अब वे फॉरवर्ड क्या करना है, हमें देखो कुछ मेजर्स लेने हैं, लॉन्ग टर्म मेजर्स ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म मेजर्स ले सकते हैं। देखो जो हम अभी या मीडियम टर्म मेजर्स क्या ले सकते हैं, पहली बात जो हॉस्पिटल के अंदर जो इन्फेक्शन हो रहे हैं, मतलब कि हेल्थ केयर वर्कर्स को हो रहे हैं, डॉक्टर्स को हो रहे हैं या नर्सेस को हो रहे हैं, उन्हें हमें रिड्यूस करना है। हमें ये इंश्योर करना है कि कोविड के चलते ये नहीं है कि जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उन्हें हम ट्रीटमेंट ना दें, ऐसा नहीं है। हमें नॉन कोविड पेशेंट को भी क्या करना है, हॉस्पिटल सर्विसेज पूरी देनी है। हमें क्या करना है, हमें डिसरप्शन ऑफ द इम्यूनाइजेशन एज वेल एज अदर प्रोग्राम शुड बी एड्रेस एट द अर्लीस्ट टू अवॉइड प्रिवेंटेबल डेथ्स इन, मतलब कि जो डेथ्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं हम उन्हें पहले क्या करना है, हमें उन्हें पता लगाना है और उन्हें क्या करना है, रोकना है। हमें ये करना है अफोर्डेबल मेडिसिन की सप्लाई को क्या करना है, कॉन्टिन्यूस रखना है। जैसे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें जो एसेंशियल मेडिसिन को हर वक्त अवेलेबल रहनी चाहिए एडिक्वेट सप्लाई में। हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, जैसे आरोग्य सेतु ऐप, जिससे हमें पता चल जाता है कि कोरोना वायरस को ट्रैक कर लेता है एंड द पीपल दे कम इन कॉन्टैक्ट। जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो करंटली वर्क कर रहा है पार्टनर के, ताकि हम इंटरफेथ कोरोना कोलिशन को एस्टेब्लिश कर सकें, ताकि जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनको एंगेज कर सके इन द एक्शन अगेंस्ट द कोविड-19, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या कर सकते हैं, वही कि हमें अपनी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को अपग्रेड करना है, क्योंकि अभी देखा कि जो केरला किस तरह से वो कितना सक्सेसफुल रहा है कोविड को कंटेन करने में, जबकि जो और रिचेस्ट स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र और गुजरात वो कहीं ना कहीं अनेबल रही हैं, ठीक है। क्योंकि उनका जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स है वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा है, ठीक है। अब इस बैकग्राउंड को देखो तो ये एक टाइम है कि हम किस तरह से अपनी जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं उनको री इन्वेंट कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। इंडिया का जो फिस्कल ईयर 2018 में देखा गया जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज करती हैं वो बहुत ही कम करती है, मतलब कि जो कंट्री की जीडीपी से सिर्फ 1.28% करती है, ठीक है। तो इसे बढ़ाना चाहिए। प्राइमरी हेल्थ केयर को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर जो यूनियन हेल्थ बजट को जो पैसा एलोकेट हुआ है वो कम हुआ है, मतलब कि जो 2018-19 में 56% पैसा एलोकेट हुआ था, 2020-21 में क्या किया 49% एलोकेट है। मतलब कि एक तो हमें बढ़ाना चाहिए, उल्टा क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो उसको क्या करना है, हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है ना, हमें जो सपोर्ट कर रहे हैं प्राइमरी उसको रिवर्स करना चाहिए, मतलब कि हमें उनको देना चाहिए, ज़्यादा पैसा देना चाहिए। हमें क्या करना है, फार्मा सप्लाई चेन की इंप्रूवमेंट बनाने हैं, ताकि जो रॉ मटेरियल्स हैं या फिर जो हमें दवाइयाँ बनाने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल रहे। और ये गुड टाइम है कि हम जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए जो चाइना पे डिपेंडेंट है उनसे क्या है हम खुद को क्या बनाए, सेल्फ रिलायंट बनाए। अभी आपको पता है किस तरह से हम अभी मेगा ड्रग पार्क्स बनवा रहे हैं, ठीक है, 3-4 जगह। तो यही है कि एक हमें क्या है ऐसा कुछ करना है कि हम खुद ही डोमेस्टिकली ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर सकें और सेल्फ रिलायंट बन सकें। हमें करना है रिवैम्पिंग अर्थ सर्विस, हमें एक अर्जेंट नीड है कि हमें एक ऐसा मैसिव प्रोग्राम लेके आए जिससे हम जो अर्बन हेल्थ सर्विसेज हैं उन पर ज़्यादा फोकस कर सके और उन्हें क्या कर सके, अपग्रेड कर सके, ताकि जो अर्बन लिविंग कंडीशन है या फिर वो जो भी है वो कैसे बढ़ सके। इनोवेटिव अप्रोच लेके आनी है, मतलब कि हमें क्या करना है, जैसे अभी आपको पता है किस तरह से हमने ट्रेन कोचेस को आइसोलेशन वार्ड में चेंज किया, उस तरह से हमें क्या करना है और ऐसे हॉस्पिटल्स को क्या करना है, मतलब बनाना है। हमें क्या करना है, मोबाइल हॉस्पिटल बनाने हैं जिस विच कैन टेकन टू लोकेशन थ्रू आउट द कंट्री एज पर द रिक्वायरमेंट, कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट हम उसे लेकर जा सकें। क्रिएशन ऑफ द सेंट्रल बेड ब्यूरो, सेंट्रल बेड ब्यूरो में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया था 1997 में कि किस तरह से हम जो अपना जो एमरजेंसी बेड्स का प्रेशर क्या कर सकते हैं, ईज कर सकते हैं। ब्यूरो शुड बी इक्विप्ड विद द वायरलेस, जो ब्यूरो है उसको इक्विप करना चाहिए, शुड बी with the wireless or the other communication facilities to find out where an emergency patient can be accommodated, कि कहाँ पे हम emergency patient को accommodate कर सकते हैं। हमें ये करना है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को प्रमोट करना। भी हमने देखा किस तरह से हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर सिर्फ 7% ऑफ जीडीपी खर्च करते हैं, जबकि हम ट्रीटमेंट और केयर पे 80% यूज़ करते हैं। तो यही है कि ह्यूज एंड एक्सपेंडेड नेटवर्क ऑफ द हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर विद इन द आयुष्मान भारत कुड बिकम सेंटर ऑफ द हेल्थ प्रमोशन एज वेल एज द डिजीज प्रिवेंशन, ठीक है। हमें करना है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना है सोशल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर में थ्रू PPP मोड से। हमें क्या करना है, गवर्नमेंट एज एनहेंस्ड टू इनेबल दिस गवर्नमेंट एज एनहेंस्ड विएबिलिटी गिव सपोर्ट टू द 30% फॉर बिल्डिंग हॉस्पिटल्स इन Tier 2 एंड द Tier 3 सिटीज़ फ्रॉम द 20%, ठीक है। ऑलरेडी के जो गवर्नमेंट क्या कर चुकी है, मतलब कि देखो PPP पार्टनरशिप में जो विएबल गैप मॉडल है उसके अंडर क्या है गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं उन्हें क्या कर रही है, सपोर्ट दे रही है। 20% पहले उसने बोला था कि मैं 20% सपोर्ट दूंगी, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है उस सपोर्ट को भी बढ़ा रही है, 30% सपोर्ट दे रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल से हम ये स्टार्ट करेंगे ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।